आपके मेहमान खुसूसी जनाब संगम लाल गुप्ता साहब जो सांसद प्रतापगढ़ हैं, वो अपने मुखार बिंदुओं से चंद लफ्जों से हम सबको नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे कटरा मेदिनीगंज कई प्रदेशों से यहाँ पर इस मुशायरे में आए हुए हमारे मालेगांव और गुजरात, दिल्ली और कानपुर और इलाहाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सबका मैं आज इस कटरा मेदिनीगंज में, क्योंकि ये प्रतापगढ़ गंगा जमुना की तहजीज है और यहाँ पर आए हुए जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और वंदन भी कर रहा हूं। और मैं बताना भी चाहता हूं कि ये गांव, ये कटरा मेदिनीगंज, हम इसी गांव में पले और बड़े हैं। हमारा बचपना इसी गांव में गया है और जब मैं यहां आता हूं तो हमें अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है कि इस गांव के लोगों ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। क्या बात। और आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में हूं देश, और क्योंकि हमारी मां ने इसी गांव में, और यहां जितने भी पुराने लोग हैं सबको मालूम है ये हमारा एक परिवार है। और हमारी मां जब इस दुनिया से गई तो कह कर गई थी कि तुम कुछ भी करना मगर इस गांव को तुम संभाल के रखना। क्या बात है। और मैं जब जानने लायक हुआ 17 साल का, तब मैं बाहर चले गया और वापस मैं जब आया तो इस गांव के लोगों और हमारे इस विधानसभा के लोगों ने हमें विधायक बनाया और 2 साल के बाद हमारा ये गांव, हमारा ये परिवार हमें लोकसभा सांसद बनाया। और फिर 1.5 साल के बाद अभी मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। तो हमारा ये गांव अभी हमारे अफसार जी ने ये जो बुक किताबें यहां इन्होंने लिखा है गजल में कि दूसरों के वास्ते कुर्बान होना चाहिए। क्या कहने। दूसरों के वास्ते कुर्बान होना चाहिए और सबके दिल में बस कर यही अरमान होना चाहिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। और इन्होंने लिखा कि मंदिरों मस्जिदों के झगड़े अब ना हो पाए कहीं। क्या बात है। मंदिरों मस्जिदों के झगड़े अब ना हो पाए कहीं, हर गली कूचे में आए ऐलान होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो हमारे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और वैसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये गांव, और इस तरीके से हम लोग अपने एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, ये परिवार के जैसा हमारा ये गांव है। कह रहे हैं सांसद जी आज कितने शौक से हम सभी के दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह। क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये धरती हम सबकी मां है और इसी धरती पर हम लोग पढ़े बड़े, गरीबी से अमीरी, अमीरी से राजशाही, तो ये धरती हमारी मां है और उस धरती मां को संभाल के रखना चाहिए। और हम लोग आपस में, देखिए, हम लोग के जात मजहब अलग हो सकते हैं मगर हमारी दिल और आत्मा तो एक है, उसमें कोई अलग नहीं है। क्योंकि हम अगर काट कर हाथ को दिखाएं तो सिर्फ लाल खून ही निकलेगा हर इंसान के अंदर। यही भारत का सौंदर्य है। तो अब आप लोगों के इस मुशायरे में हम बाधा नहीं बनना चाहते क्योंकि यहाँ हमारे गांव के सब लोग आप लोगों को बहुत दिल से प्यार करते हैं। वैसे हमारे मौलाना साहब हैं, वो निरंतर
मुशायरा करवाते हैं और हमारे कटरा में तो जी। निरंतर मुशायरा होते रहते हैं। तो पुनः मैं आप सब जो आए हुए हमारे अतिथि हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रतापगढ़ और कटरा की धरती पे। यहाँ पर हमारे सब परिवार के सदस्य हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारे पिता तुल जो भी हैं, क्योंकि इनके गोद में मैं पला बड़ा हूं। मैं सांसद जरूर हूं, मगर इस गांव के लिए मैं सांसद नहीं हूं, ये आपका बड़ापन है, क्योंकि ये महानता है। गांव, कभी कभी हमें दुख लगता है कि ये लोगों ने हमें इतना पाला और इतना पोसा और इतना बड़ा हो गया मैं, ये लोग कभी कभी हमको बुलाते नहीं हैं, तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी जानने वाले हैं, सबसे हमारा यही आग्रह भी है कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपके दुख और सुख में निरंतर जब चाहिए हम आधी रात को आपके लिए तैयार हूं। और आप लोगों का भी सौभाग्य है, आप लोगों का भी सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है कि इस प्रतापगढ़ की धरती में राजा और महाराजा सांसद हुआ करते थे। और आज आपको भी गर्व होता होगा कि आपके बीच का कोई आपका बेटा आपके गांव में पला बड़ा और वो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, जो आपके यहाँ खेला और बड़ा हुआ है। आपको भी गर्व होता ही होगा, आपको दूसरे को बताने में गर्व होता होगा। कोई आदमी नाम लेता होगा तो आप तो यही कहते होंगे कि सांसद संगमलाल गुप्ता बचपन में हमारे घर में पले बड़े हैं। आप लोगों को गर्व होता होगा और हमारा भी सौभाग्य है, क्योंकि आदमी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की विशेष कृपा होती है। हमारे जितने भी पुराने हमारे पिता के समान हैं, सबको मालूम है कि मेरे जीवन कहां से शुरू हुई और मेरी जीवन कहां तक जाके पहुंची, ये किसी की बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी, जो हमारे जीवन की कहानी है। क्या कहने, क्योंकि इस गांव में हमने गुल्लैया बेचा, पापड़ी बेचा, जलेबी बेचा, हमने ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने यहाँ नहीं किया है। इसके लिए मैं यहाँ आने के बाद खुद में भाव विभोर हो जाता हूँ कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब इतने दूर से चल कर आए हुए हैं और मैं आपके इस आनंद में कोई बाधा पैदा करूं। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।